आज जनक जी जैसा धीर गंभीर व्यक्तित्व भी अपनी बेटी की विदा करते समय रोने लगा। ये ऐसा धीर गंभीर व्यक्तित्व भी आज रुदन करने लगा। हेलो भैया, ये ढोल की आवाज बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए, फिर इसके उपरांत आप खूब बजाइएगा। ढोलों की आवाज बंद करवा दीजिए। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। प्राणनाथ, आज बेटी की विदा करते करते जनक जी के भी नेत्र भर आए। जनक जी जैसे ऋषि महाराज, वो बेटी जाई हुई नहीं है। और एक बात कहूं, आज जनक जी को रोता हुआ देखकर राम जी के भी नेत्र सजल हो गए, सरकार के नेत्र भी सजल हो गए। आज वो कहते कि पिताजी रो क्यों रहे हो आप क्यों रो रहे हैं? आप रोदन मत करो। जैसी आपकी बिटिया यहाँ रह रही है, इससे भी कई गुना ज्यादा अच्छी वहां रहेगी। पर भैया, बेटा प्रेम, माँ जो है ना, वो बेटे को प्रेम करती है। माँ किसको प्रेम करती है? बेटे को। पर पिता की प्रीति बेटी से होती है। पिता की प्रीति बेटी से है। बेटी अपने पिताजी से जो भी कुछ कहेगी, पिताजी अमुक वस्तु ले आओ, तो पिताजी ला के दे देते हैं। पिताजी अमुक वस्तु भी चाहिए, ला के। एक दिन माँ कहती है, बोले तुम तो इसको बिगाड़ रहे हो। उसका पिता कहता है, देवी कितने दिन मांगेगी? 10, 20, 25 वर्ष तक ये रहेगी, फिर ये चली जाएगी। फिर कौन किसके यहाँ कहेगी? ये पति के यहाँ जाएगी, वहां भी इसको वो स्वतंत्रता नहीं होगी जो जहाँ। और एक बात कहूं, बेटी को जितने अपनी माता पिता की इज्जत का वो रहता है, उतना बेटे को नहीं। उनकी मान सम्मान की जितना बेटी को रहता है, वहां पति उसको भला बुरा भी कहता है ना, तब भी वो सुनती रहती है, फिर भी कुछ नहीं कहती। किसी ने पूछा क्यों तू बोल नहीं पाती? बोले नहीं, मैं बोल तो लेती हूं, पर जानते हो मैं मौन क्यों हूं? क्योंकि आज अगर मैंने एक शब्द भी बोल दिया, तो आज मेरे बोले हुए एक भी शब्द से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे पिता की कीर्ति कौमुदी कलंकित हो जाएगी। मेरे पिताजी की कीर्ति और कौमुदी कलंकित हो जाएगी। इसलिए एक शब्द भी नहीं बोलती बेटी, वो सुनती रहती है। पति उसको कुछ भी कह दे, वो सब सुन लेगी। पर अगर एक बार पति धर्म पत्नी से कह दे, बोले तेरे पिता ऐसे, उसी समय चंडी बन जाती। समझ लेना, बोले जब तक मुझसे कहा मैंने सब कुछ श्रवण कर लिया, पर एक बात ध्यान रखना, मेरे पिताजी तो मेरा गहना है, उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। और एक बात कहूं, बेटी जब जाती है ना भाई, तो सबसे ज्यादा एक पिता रोता है और कोई नहीं रोता। और बेटी के लिए पिता जिस समय शरीर छोड़कर चला जाता है, तब उसके लिए मायका नहीं रहता। मेरे पिताजी तो मेरी कौम थी।